नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि राय आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में बात होगी कुंभ लग्न की जन्म कुंडली के 12वें भाव में ग्रहों के राजा सूर्य के फल एवं प्रभाव को लेकर के। मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो विश्वास आप लोगों ने मुझ पर दिखाया और जिस तरीके से आपके कमेंट्स आते हैं, मैं उसके लिए कृतज्ञ हूं, आभारी हूं और आपका अभिनंदन करता हूं। प्रिय दर्शकों, कहना चाहूँगा आपसे कि यदि आपके मन में ज्योतिष शास्त्र से संबंधित कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, या आप अपने बारे में या अपनों के बारे में कुछ जानना चाहते हो, तो आप बेझिझक होकर के चैनल के किसी भी वीडियो पर कमेंट करें। हमारा प्रयास रहेगा कि हम आपके भी प्रश्न का उत्तर अवश्य दें। आइए बिना विलंब के चर्चा प्रारंभ करते हैं। कुंभ लग्न की जन्म पत्रिका में सूर्य सप्तमेश होते हैं, यानी सप्तम भाव के स्वामी, और जन्म कुंडली में सप्तम भाव मारक भी होता है। अच्छा, यहाँ पर सप्तमेश के साथ साथ हमें यह भी ध्यान देना होगा कि सूर्य की प्रकृति क्या है, सूर्य किन चीज़ों के कारक हैं, उसका भी फल आएगा, और सप्तम भाव से विचारणीय तथ्य क्या है, सप्तम भाव से हम किन बिंदुओं का विचार करते हैं और किन बातों का विचार होता है, इस पर भी हमें अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए। यह एक सामान्य फलादेश है। सूर्य के साथ अगर ग्रहों की युति होगी तो स्थितियां बदल जाएंगी। कुछ प्रमुख युतियों को मैं बताता भी चलूँगा। आइए अब समझते हैं कि यदि सप्तमेश लग्न में हो तो क्या प्रभाव होगा। सप्तम भाव के स्वामी यदि लग्न में होंगे तो सूर्य का संबंध आपसे बनना, क्योंकि लग्न क्या है, लग्न आप स्वयं हैं। लग्न हमारा मस्तिष्क है, व्यक्तित्व है, हमारी मानसिक क्षमता है, हमारा दृष्टिकोण क्या है जीवन और लोगों के प्रति या किसी भी विषय वस्तु के प्रति, यह लग्न ही तो दर्शाता है। और सूर्य है तेज, सूर्य है आत्मबल, यानी एक चीज़ तो स्पष्ट तौर पर है कि लग्न का संबंध सूर्य से बनना अर्थात जातक तेजस्वी होगा, उसके मुखमंडल पर तेज होगा और उसका व्यक्तित्व प्रभावशाली होगा। ऐसे जातक थोड़े क्रोधी स्वभाव के भी होते हैं और इन्हें अपने मान सम्मान, स्वाभिमान और आत्मसम्मान की विशेष चिंता होती है। यह राशि शनि की राशि है। अब तो आप लोग को मैं पूर्व में बता ही चुका हूँ कि लग्नेश का बलि होना कितना आवश्यक है। अब सूर्य यहाँ होंगे, पर अगर शनि की स्थिति बहुत अच्छी नहीं हुई तो जीवन में संघर्ष रहेगा, लेकिन फिर भी सूर्य की इस स्थिति की वजह से जातक अपना एक विशिष्ट मुकाम अवश्य बनाएगा। सूर्य की दृष्टि सप्तम भाव पर होगी तो यह सूर्य का अपना ही घर है, अपना ही भाव है। और ज्योतिष का एक सर्वमान्य सिद्धांत कि कोई भी ग्रह यदि अपने ही भाव को देखे, अपनी ही राशि को देखे, तो वहाँ से सुफल प्राप्त होते हैं। तो सूर्य की जब दृष्टि यहाँ पर होगी तो यहाँ से संबंधित सुफलों की प्राप्ति होगी और आपका जो ससुराल है वह प्रभावशाली होगा, आपके ससुराल का वर्चस्व रहेगा। इसकी प्रबल संभावना है कि आपका जो जीवन साथी है वह सरकारी सेवा में हो या किसी न किसी रूप से सरकार से उसका संबंध हो। यह एक बहुत अच्छी स्थिति। हाँ, यहाँ पर सप्तमेश का लग्न में जाना, यानी कहीं ना कहीं अगर किन्हीं सप्तम भाव पर किन्हीं और पाप ग्रहों का प्रभाव हुआ तो इसकी भी संभावना अवश्य है कि कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी परेशानी, थोड़ी अनमन रह सकती है, परंतु फिर भी एक अच्छी स्थिति। सप्तमेश अगर धन भाव में होते हैं तो क्या परिणाम होगा। धन, वाणी, कुटुंब, और कुटुंब और वाणी से किसका संबंध बन रहा है, सूर्य का। तो पहले सूर्य की यहाँ स्थिति को जानते हैं, फिर सप्तमेश जब यहाँ होंगे तो क्या परिणाम होता है, दोनों को समझते हैं। क्योंकि मैंने कहा कि कारकत्व का भी उतना ही महत्व है, भावेश का महत्व तो है ही। तो वाणी भाव में सूर्य का जाना, और यहाँ पर राशि किसकी, देवगुरु बृहस्पति की। सूर्य स्पष्ट बोल देने की आदत सूर्य की वजह से, वाणी में तेज, निसंदेह वाणी में गंभीरता, और कई बार इतना ज़्यादा आप स्ट्रेट बोल देंगे और इतना ज़्यादा सत्य बोल देंगे कि सामने वाले को बुरा लग जाएगा, क्योंकि सत्य तो कटु होता है। परंतु एक बात का ध्यान रखिएगा, आपकी यह आदत और आपको औरों से अलग बनाती है। यह बात और है कि आज का जो यह जो युग है वह उन लोगों के लिए ज़्यादा सार्थक होता दिख रहा है जो डिप्लोमेटिक हों, बातों को घुमा फिरा के करते हों, लेकिन सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। तो ये एक बहुत आपकी अच्छी आदत। कुटुंब भाव का सूर्य से संबंध बनना, देखिए सूर्य जो है वह तेज है,
सूर्य व्यक्ति के अंदर करियर के लिए, मान सम्मान के लिए, प्रतिष्ठा के लिए बहुत ज़्यादा जिजीविषा दे देते हैं। परंतु जहाँ बात पारिवारिक जीवन की आती है, कुटुंब की आती है, तो वहाँ पर जो उनका फल है वो उतना श्रेष्ठ नहीं आ पाता। फिर भी यहाँ पर जब सूर्य स्थित होंगे तो एक बात तो अवश्य ही होगी कि आपका कुटुंब प्रभावशाली हो सकता है आपके कुटुंब से कोई सरकारी सेवा में हो, और सप्तमेश की यहाँ स्थिति होने की वजह से ससुराल से धन या इसकी संभावना कि आपका जो जीवन साथी है वह धन कमाने वाला हो या आपको अपने जीवन साथी से बहुत लाभ हो, इसकी भी संभावना, यानी किसी न किसी प्रकार से ससुराल से संपत्ति की प्राप्ति, चाहे चल हो अचल हो, धन के माध्यम से हो या संपत्ति के माध्यम से हो, कहीं ना कहीं यह स्थिति जो है इशारा करती है। सूर्य की दृष्टि यहाँ अष्टम भाव पर आएगी तो कहीं ना कहीं आपको गुण विद्याओं में रुचि भी अवश्य होगी, क्योंकि यहाँ सूर्य की मित्र राशि है। सूर्य हो अगर तृतीय भाव में हो, तृतीय भाव अर्थात पराक्रम भाव, और सूर्य पराक्रम के कारक, सूर्य हमें सिखाते हैं कि व्यक्ति को अनवरत चलना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, हमेशा कार्य में रत रहना चाहिए। जब सूर्य यहाँ होंगे तो निसंदेह जातक बहुत पराक्रमी होगा। और कितनी अच्छी बात कि यहाँ पर सूर्य की दृष्टि भाग्य भाव पर जा रही है। ऐसे ही जो व्यक्ति होते हैं वह सेल्फ मेड मैन होते हैं, यानी ऐसे व्यक्ति अपने कर्मों से, अपने भुजाबल से, अपने बाहुबल से, अपनी कार्य प्रणाली से, अपनी कार्य क्षमता से बहुत उन्नति करते हैं। और ये एक पल भी आपको स्थिर बैठे नहीं दिख सकते, हमेशा कर्म में रत रहना, कार्य करते रहना इनकी आदत होती है। तो यहाँ पर जब सूर्य स्थित होंगे तो ये एक बहुत श्रेष्ठ स्थिति। हाँ, यहाँ पर मंगल की स्थिति अवश्य विचारणीय होगी कि मंगल की स्थिति क्या है। परंतु अगर मंगल कहीं कमज़ोर भी होंगे तो देखिए, मंगल अब हैं तृतीय के स्वामी और दशम के स्वामी। अब अगर मंगल कमज़ोर होंगे तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को अपने प्रोफेशन में, अपने कार्य में परेशानी तो आएगी, लेकिन सूर्य संभालेंगे, क्योंकि सूर्य कहाँ के स्वामी है? सप्तम के। और इससे भी हम व्यवसाय का विचार करते हैं, क्योंकि यह दशम से दशम हो जाता है। कैसे? यहाँ से गिनिए 7, 8, 9, 10, यानी भावात भावम का सिद्धांत अगर हम यहाँ अप्लाई करें तो सूर्य भी कहीं ना कहीं कुंभ लग्न के जातकों के लिए मान सम्मान प्राप्ति में, व्यवसाय को आगे बढ़ाने में सूर्य की महती भूमिका होती है। और जब सूर्य यहाँ होंगे तो जातक निसंदेह मेहनती होगा ही। सूर्य अगर चतुर्थ भाव में, और यह राशि किसकी? शुक्र की राशि। अब कुंभ लग्न की जन्म पत्रिका में शनि और शुक्र का दबदबा है, बुध का भी है। तो बुध तो हालांकि मित्र है, पर सर्वाधिक दबदबा किसका है? शुक्र और शनि का है, क्योंकि शनि लग्नेश है और शुक्र यहाँ के स्वामी होकर के, चतुर्थ के और नवम के स्वामी होकर के सर्वाधिक कारक है। और यहाँ पर जब सूर्य आएंगे तो शुक्र की राशि पर बहुत सहज महसूस नहीं करेंगे, परंतु अपने भाव से दशम में होंगे। एक ये बात। दूसरी बात है कि सप्तमेश का चतुर्थ में होना, यानी विवाह के बाद सुख पर संघर्षों के साथ। जातक को ये शत्रु राशि पर है तो विवाह के बाद जातक को शुरुआती जीवन में संघर्ष करना पड़ेगा, भूमि भवन की प्राप्ति के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, माता जी का स्वास्थ्य जो है वह चिंता का विषय होगा, यह चीज़ें होंगी। लेकिन यहाँ पर भी एक अच्छी बात क्या, यहाँ पर भी सूर्य का संबंध दशम भाव से बन रहा है। और यहाँ पर जब सूर्य होते हैं तो अमूमन रात को 12 बजे के आसपास का जन्म होता है, और जब दशम भाव में होते हैं तो दिन के 12 बजे के आसपास का जन्म होता है। तो जब सूर्य यहाँ होंगे तो दशम पर दृष्टि जाएगी, और सूर्य का दशम से संबंध बनना कुंडली को शक्तिशाली बनाती है। यदि जातक की जन्म कुंडली में यो कारक ग्रहों की महादशा, अंतर्दशा चल रही हो तो जातक को उच्च पद प्राप्ति में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता। हाँ, यहाँ पर जब सूर्य होंगे तो कहीं ना कहीं शुक्र की राशि पर हैं, तो शुक्र की स्थिति क्या है, और लग्नेश यदि बली हैं और दशम भाव भी बली हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि जातक इस स्थिति के बावजूद भी जीवन में बहुत ऊंचा उठेंगे, इसमें कहीं से कोई संदेह नहीं है। सप्तमेश यदि पंचम भाव में आ जाए, पंचम भाव में राशि किसकी? पंचम भाव में राशि बुध की, और बुध सूर्य के मित्र हैं, और केंद्र का त्रिकोण में आना। पंचम भाव से हम देखते क्या है, तो पंचम भाव दर्शाता है बुद्धि को, विवेक को, संतान को, ज्ञान को, और साथ ही अभाव मनोरंजन का भी है, और कहीं ना कहीं इसका पूर्व जन्म से भी संबंध है। और सप्तम से हम विचार करते हैं विवाह का, पार्टनरशिप का। अब यहाँ पर आएंगे तो कहीं ना कहीं आपकी बुद्धि में यह होगा कि आपको अपने जीवन साथी से लॉयल रहना है। ये बात और है कि जन्म पत्रिका में शुक्र की स्थिति क्या है,
परंतु अगर शुक्र की स्थिति अच्छी हुई और शुभ ग्रहों का प्रभाव अच्छा हुआ तो आप लॉयल रहेंगे। लेकिन प्रेम संबंधों के लिए, विवाह के लिए सूर्य उतने अच्छे नहीं माने जाते। तो यहाँ पर जब सूर्य होंगे तो कहीं ना कहीं आपको प्रेम संबंधों में असफलता, और अगर बुध की स्थिति अच्छी नहीं हुई तो कहीं ना कहीं आपकी संतान से भी संबंधित परेशानियां आपको अवश्य होंगी। परंतु यहाँ पर सूर्य चूंकि अपनी मित्र राशि में है और इनका संबंध लाभ भाव से बन रहा है, और वहाँ के भी स्वामी कौन है, तो वहाँ के भी स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। तो कहीं ना कहीं एक बात तो अवश्य है कि आप अपने जीवन में अपनी बुद्धि का उपयोग करके लाभ खूब कमाइएगा, और ज्ञानार्जन में आप रुचि रखेंगे। आप बुद्धिमान होंगे, विवेकवान होंगे, और जीवन के संघर्षों से घबराने वाले नहीं होंगे, क्योंकि आपकी बुद्धि में सूर्य का समावेश, और सूर्य तेज यानी बुद्धि आपकी तेज होगी, आप विवेकशील होंगे, और विपरीत परिस्थितियों में भी जूझने का मादा आप में होगा। परंतु कहीं से भी अगर यहाँ सूर्य के साथ शनि हो गए, राहु हो गए या मंगल हो गए, तो संतान का स्वभाव, संतान का जो आचरण है वह आपको परेशान कर सकता है, और प्रेम संबंधों में असफलता की वजह से आप कई बार खुद को हताश, निराश और एकांतवासी रहने की आपकी आदत हो सकती है। इसकी भी एक संभावना अवश्य ही यहाँ पर दृष्टिगोचर होती है। अब अगर सप्तमेश सूर्य स्थित हो जाए जन्म कुंडली के छठे भाव में, और छठा भाव रोग का भाव, ऋण का भाव, शत्रु का भाव। अब यहाँ पर छठे भाव में सूर्य की मैं बहुत प्रशंसा करता हूँ, क्योंकि छठे भाव में सूर्य शत्रुओं पर हावी बनाते हैं। ऐसा जातक अपने शत्रुओं को पराजित करता है। ऐसा जातक को अगर कोई रोग होगा भी तो वह उस रोग पर विजयी होता है। और यह राशि किसकी? यह राशि चंद्रमा की, जल तत्व की राशि, और सूर्य एक अग्नि तत्व के ग्रह। तो जब यह जल तत्व की राशि में आएंगे तब जातक का जो पहला प्रयास होगा, अगर उसके शत्रु होंगे तो उसका प्रयास होगा कि शांति से निपटा लिया जाए मामले को। बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े या मुकदमेबाजी में फंसना, इन चीज़ों को जातक प्रेफरेंस नहीं देगा, क्योंकि हमें यह भी देखना है कि ग्रह जिस राशि पर बैठे हैं उसका तत्व क्या है। तो यह तत्व है जल तत्व की राशि। परंतु यदि वहाँ से बात नहीं बनी तो जातक कोर्ट कचहरी के मामलों में भी विजयी होंगे, और जातक अगर लड़ाई झगड़ा भी होता है या किसी प्रकार की वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो उसमें जातक की विजय होगी। ऐसे जातक को कर्ज के लेन देन से बचना चाहिए। और यहाँ से सूर्य की दृष्टि जा रही है कहाँ? 12वें भाव पर। तो नेत्र विकार और नेत्र पीड़ा इसकी रहने की भी संभावना बनती है। यहाँ पर सूर्य सप्तमेश भी हैं, और सप्तमेश जब छठे भाव में होते हैं तो यह मैंने बहुत अनुभव किया है कि ऐसे जातक जो हैं उनका अपने जीवन साथी से संबंध अच्छा नहीं रहता, क्योंकि यह शत्रु भाव है। तो जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद आजीवन चलते रहता है। हाँ, अब अगर पुरुष की कुंडली है और शुक्र की स्थिति अच्छी है और सप्तम भाव पर कोई अन्य पाप प्रभाव ना है, तब तो बहुत परेशानी नहीं आएगी। परंतु यदि सप्तमेश भी छठे में आ जाए और सप्तम भाव पर भी पाप प्रभाव हो, और पुरुष की कुंडली हो तो शुक्र की स्थिति अच्छी ना हो, महिला की कुंडली हो तो गुरु की स्थिति अच्छी ना हो, तो उस परिस्थिति में वैवाहिक जीवन में सफोकेशन होता है, घुटन होती है, और ऐसा लगता है कि रिश्तों को ढोया जा रहा है। और कई बार बात कोर्ट तक भी पहुंच जाती है, तलाक तक भी पहुंच जाती है, स्पेशली जब छठे में हो सप्तमेश, 12वें में हो और 8वें में हो तब। पर अभी 8वें और 12वें बाद में आऊँगा। 8वें में स्थिति यहाँ थोड़ा कष्ट ज़्यादा होता है, छठे और 12वें में ये स्थितियाँ ज़्यादा दृष्टिगोचर होती है, क्योंकि यह भाव मुकदमेबाजी से भी संबंध रखता है। यहाँ पर स्थित सूर्य अगर अनुकूल ग्रहों की महादशा चल रही हो तो जातक को कंपटीशन में विजयी बनाते हैं, और जातक अपने किसी भी रूप में, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, किसी भी रूप में जातक अपने शत्रुओं पर हावी रहता है। तो सिर्फ एक पहलू को छोड़ दिया जाए तो सप्तमेश का छठे भाव में भी आना जातक के जो व्यक्तित्व है और जो उसकी समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा है उसके लिए तो अच्छी स्थिति है सूर्य की यहाँ पर, परंतु उसके पर्सनल लाइफ के लिए और वैवाहिक जीवन के लिए ये स्थिति अनुकूल नहीं कही जा सकती है। सप्तमेश यदि सप्तम भाव में ही हो तो क्या प्रभाव होगा? यहाँ पर सप्तमेश का सप्तम भाव में होना जातक के व्यवसाय के लिए बड़ा श्रेष्ठ है, जातक के व्यक्तित्व के लिए बड़ा श्रेष्ठ है, और सप्तम भाव बलवान हो रहा है। और सूर्य जब यहाँ होंगे तो सूर्य की दृष्टि कहाँ होगी? लग्न पर, और लग्न से सूर्य का संबंध बनना जातक को स्वाभिमानी,
विवेकशील, प्रभावशाली, हाँ, परंतु स्वभाव में थोड़ा क्रोध दे देंगे। अब अगर हम बात करें वैवाहिक जीवन की, तो देखिए कोई भी ग्रह हो जब अपने भाव में होता है तो उस भाव को बलवान करता है, परंतु कुछ नियम है यहाँ। सबसे पहले समझिए, जब सूर्य यहाँ अकेले होंगे, जब सूर्य यहाँ अकेले होंगे उस परिस्थिति में जातक का जो जीवन साथी होगा वह सरकारी सेवा में हो सकता है, या किसी न किसी प्रकार से सरकार से संबंध हो सकता है, या प्राइवेट सेक्टर में भी यदि हो तो बहुत अच्छे पोजीशन पे हो सकता है। दशम से दशम होने की वजह से जब सप्तम भाव बलवान होता है तो नौकरी और व्यवसाय के लिए बड़ा श्रेष्ठ होता है। तो यहाँ पर एक बहुत ही श्रेष्ठ स्थिति बन रही है, परंतु सूर्य के अंदर तेज है और सूर्य ग्रहों के राजा हैं, तो सूर्य से संबंधित अब आपका जो जीवन साथी है उसका जो स्वभाव होगा वह डोमिनेटिंग होगा, यानी वह चाहेगा कि जो उसकी प्रभुता हो वो सब जगह उसकी प्रभुता रहे, सब लोग उसकी बातें माने, उसका अनुकरण करें। अब कई बार, अच्छा, विवाह नाम किस चीज़ का है? विवाह नाम है सामंजस्य का, कॉम्प्रोमाइज़ का, एडजस्टमेंट का। इनफैक्ट मैं कहूँ तो एडजस्टमेंट ज़्यादा प्रॉपर वर्ड है यहाँ पे, एडजस्टमेंट का। अब यहाँ पर जब सूर्य होगा तो जो आपका जीवन साथी होगा उसको एडजस्टमेंट से प्रॉब्लम होगी, और जब एडजस्टमेंट से प्रॉब्लम होगी तो शादी में थोड़ी परेशानी तो आएगी, परंतु फिर भी विवाह अच्छा चलता रहेगा। अगर पुरुष की कुंडली हो, जैसे मान लेते हैं कि कुंभ लग्न है, आपकी सूर्य की ही स्थिति है पर और आपकी शुक्र अच्छी स्थिति में है, शुक्र केंद्र में है और अपनिमित राशि में है, तब पुरुषों को उतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि शुक्र नैसर्गिक रूप से पुरुषों की जन्म कुंडली में विवाह के कारक होते हैं। अगर महिला की जन्म कुंडली हो, गुरु की स्थिति अच्छी हो, अगर सूर्य यहाँ हो और अच्छे नक्षत्रों में हो, गुरु के नक्षत्र में हो तो भी बढ़िया है। पर यहाँ पर देखिए, यह राशि सिंह राशि है और यह अग्नि तत्व की राशि, अग्नि तत्व के ग्रह। अब यहाँ पर अगर शनि आ जाए तब दिक्कत हो जाएगी, अहम का टकराव हो जाएगा वैवाहिक जीवन में, जो कि बहुत गड़बड़ हो जाएगा। फिर राहु आ जाए तब यहाँ पर विवाह विच्छेद की संभावना बन जाएगी। कहीं पे सप्तम भाव पाप कर्तरी में चला जाए, यहाँ शनि आ जाए, यहाँ मंगल आ जाए, यहाँ सूर्य हो, तब स्थिति विध्वंसक हो जाएगी। तो उस परिस्थिति में फिर यहीं पर सूर्य का प्लेसमेंट गड़बड़ हो जाएगा। परंतु कहाँ यहाँ शुक्र गुरु आ जाए, अगर ऐसी स्थिति बन जाए, या सूर्य के साथ यहीं बुध हो जाए, अमूमन सूर्य बुध आसपास ही रहते हैं तो बहुत संभावना होती है कि सूर्य के साथ यहाँ बुध हो जाए, तब उस परिस्थिति में पंचमेश भी हो जाएंगे। बुध त्रिकोण के स्वामी केंद्र में आकर के इस भाव को सुधारेंगे। तो बहुत सारे जो कॉम्बिनेशंस एंड कॉम्बिनेशंस हैं, हमको उसका भी ध्यान रखना है, और फिर यहाँ पर हमें सूर्य के फल को समझना है। सूर्य यदि अष्टम भाव में हो, देखिए सप्तमेश का अष्टम में जाना बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। अष्टम भाव आयु मृत्यु का भाव है, साथ ही अष्टम भाव जीवन में से संबंधित कष्टों और तकलीफ़ों को दर्शाता है। और अष्टम में सूर्य में मैंने कई बार पाइल्स की भी समस्या देखी है। अगर कहीं पर सूर्य पर मंगल इत्यादि का प्रभाव हो तब ये प्रॉब्लम्स भी आती है। और यहाँ पर सूर्य की स्थिति जीवन में आने वाले संघर्षों को दर्शाती है। परंतु इसका अगर हम दूसरा साइड देखें तो जो अष्टम भाव है यह भाव रिसर्च का है, गूढ़ विद्याओं का है। तो यहाँ पर सूर्य का प्लेसमेंट ऑकल्ट साइंसेस के लिए अच्छा है, या कोई ऐसा फील्ड जो थोड़ा अलग हट करके हो उसके लिए यहाँ पर सूर्य की स्थिति अच्छी है, उससे इनकार नहीं किया सकता है। यहाँ से सूर्य की दृष्टि मित्र दृष्टि जाएगी धनवाणी कुटुंब पर, तो आपको पैतृक संपत्ति की प्राप्ति, आपको धन की प्राप्ति भी होगी। और कहीं ना कहीं सूर्य की दृष्टि, चूँकि सूर्य की दृष्टि में तेज है, तो कहीं ना कहीं कुटुंब के सुख के लिए बहुत अच्छे नहीं है। तो यहाँ पर सूर्य की जो यह स्थिति है आपको मिला जुला परिणाम देगी। कई बार आपको, क्योंकि सूर्य पिता के भी कारक हैं, तो कई बार ऐसी भी स्थिति आएगी कि आपको अपने पिताजी से वैचारिक मतभेद हो या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बहुत ज़्यादा हो सकता है सूर्य यहाँ स्थित होने पर। अब अगर सूर्य के साथ यहीं बुध भी स्थित हो जाए तब कहना ही क्या, क्योंकि यहाँ पर बुध उच्च के हो जाएंगे, बुधादित्य योग बन जाएगा, तो जातक जिस भी फील्ड में होगा बहुत अच्छा करेगा। तो यहाँ पर बाकी ग्रहों की क्या स्थिति है, बुध की यहाँ पर क्या स्थिति है, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगी। अब अगर सप्तमेश सूर्य नवम भाव में हो और नवम भाव में नीच के हों तुला राशि पर, तुला राशि पर सूर्य से लोग बड़ा डरते हैं,
क्योंकि हमारे प्राचीन ग्रंथों में लिखा है कि तुला का सूर्य कई हजार राजयोग जो है वो नष्ट करता है, 1000 राजयोग नष्ट करता है तुला का सूर्य। यह कितना सत्य है। अगर हम बाकी पहलुओं पर ध्यान दें तो फिर जिन भी जातकों की जन्म कुंडली में तुला राशि पर सूर्य है उनको जीवन में अच्छा नहीं करना चाहिए, उनको भाग्य का साथ नहीं मिलना चाहिए। परंतु अगर हम प्रैक्टिकल ग्राउंड पे आते हैं तो ये स्थिति नहीं है। तुला राशि पर सूर्य होने के बावजूद भी जातक अपने जीवन में बहुत अच्छे मुकाम पे, कब, कैसे और किन परिस्थितियों में, ये समझिए। अब यहाँ पर यदि सूर्य का नीचभंग हो गया तो बहुत श्रेष्ठ, विवाह के बाद जातक का भाग्य चमकेगा। हाँ, अब नीचभंग राजयोग से संबंधित जो नियम है वह तो लागू होंगे ही, और मैंने आपको पूर्व में अपनी वीडियो में समझाया भी है कि नीचभंग राजयोग का पूर्ण प्रभाव कब मिलता है, उसका फल क्या होता है, तो वो नियम यहाँ लागू होंगे। शुरुआती जीवन में संघर्ष होगा, विवाह में विलंब होगा, परंतु विवाह के बाद भाग्योदय भी होगा। और यहाँ पर संबंध बनना यह भी दर्शाता है कि पिताजी की जो स्थिति रहेगी, आपके पिताजी को उस तरीके का मान सम्मान नहीं मिल पाया है जिसके वो हकदार हैं। यहाँ पर सूर्य का यदि नीचभंग नहीं हुआ तो उस परिस्थिति में भाग्य में अड़चन, अवरोध, पिताजी से संबंधों में अनबन, आपके स्वयं के अंदर आत्मबल की कमी, ये चीज़ें भी अवश्य ही दृष्टिगोचर होंगी। परंतु अगर नीचभंग है तो बहुत श्रेष्ठ स्थिति में इसलिए कह रहा हूँ कि भाग्य भाव में सप्तमेश का भाग्य में बैठ करके पराक्रम से संबंध बनाना, यानी पराक्रम जातक का भाग्य भी साथ देगा एक उम्र के बाद, और जातक पराक्रमी भी होगा और वह अपना एक मुकाम बनाएगा। और चूंकि सूर्य सत्व गुणों से भरपूर है तो जातक धर्म कर्म भी करेगा, परोपकारी भी होगा और धर्म में अभिरुचि रखेगा और कुछ बहुत बढ़िया करेगा अपने जीवन में। बात करते हैं सप्तमेश यदि दशम भाव में, बहुत श्रेष्ठ राशि किसकी, मंगल की। मंगल की राशि है और यह वृश्चिक राशि है, तो यह राशि जल तत्व की राशि है और सूर्य अग्नि तत्व के ग्रह है। परंतु फिर भी दशम भाव में जब सूर्य होते हैं तो वह दिन के 12 बजे का जन्म होता है, दिन के 12 बजे के आसपास का होता है। और यहाँ पर सूर्य जातक को मान सम्मान दे देंगे, पद प्रतिष्ठा दे देंगे। विवाह के बाद जातक बहुत कर्मठ हो जाएगा, विवाह के बाद जातक का जो भाग्य है वह खूब साथ देगा और जातक अपने जीवन में बहुत तरक्की करेगा, मान सम्मान की कोई कमी नहीं रहेगी। और दृष्टि जाएगी कहाँ, चतुर्थ भाव पर, तो भूमि भवन वाहन का भी सुख, इन सभी सुखों से जातक परिपूर्ण होगा। परंतु यहाँ पर दशमेश मंगल की भी स्थिति विचारणीय होगी और साथ ही नवमांश और दशमांश कुंडली में सूर्य किस स्थिति में है यह भी विचार करना होगा, क्योंकि यह स्थिति लगभग 1 महीने रहती है। सूर्य 1 महीने एक राशि पर रहते हैं और बहुत लोगों की जन्म कुंडली में सूर्य यहाँ होंगे, लेकिन यहाँ पर दशम में सूर्य होते हैं तो सरकारी सेवा में लोग होते हैं, पर कोई ज़रूरी तो नहीं कि सभी लोग सरकारी सेवा में हों। तो यहाँ पर तभी मैं कहता हूँ कि नवमांश कुंडली और दशमांश कुंडली का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यहाँ पर सूर्य जातक को जीवन में तरक्की के कई अवसर देंगे और जातक को उन अवसरों को पहचानना होगा, और जातक यदि उन अवसरों को पहचान जाता है तो उसे आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। बहुत श्रेष्ठ स्थिति। सप्तमेश लाभ भाव में हूँ, अग्नि तत्व के ग्रह हैं सूर्य, और राशि कौन सी, अग्नि तत्व की राशि, और साथ ही भाव कौन सा, लाभ भाव। और सप्तमेश का लाभ भाव में होना यानी विवाह के बाद लाभ की स्थिति दृष्टिगोचर होती है। जातक को विवाह से लाभ होता है, जीवन साथी से लाभ होता है, विवाह के बाद उसकी इच्छाएं जो है वह पूर्ण होती हैं, समाज में मान सम्मान बढ़ता है और जातक के लाभ के कई मार्ग जो है जीवन में अवश्य ही खुलते हैं। सूर्य की दृष्टि पंचम भाव पर होगी, मित्र दृष्टि होगी, संतान से संबंधित कुछ समस्याएं अवश्य ही उत्पन्न होती हैं। संतान प्राप्ति में विलंब होता है लेकिन संतान योग्य होती है, पर इसके लिए बुध की भी स्थिति विचारणीय है। अगर बुध की स्थिति कहीं अच्छी हुई, अब बुध कहाँ होंगे, या तो लाभ भाव में ही सूर्य के साथ होंगे, या दशम में होंगे, या 12वें में होंगे। पर अगर दशम में हो, यहाँ हो, तो बहुत अच्छी स्थिति और संतान आपकी योग्य होगी। यहाँ पर सूर्य, देखिए सूर्य की अगर महादशा आ जाती है आपके जीवन में और सूर्य यहीं पर है तो सूर्य अपनी दशा में बहुत कुछ आपको प्रदान कर देंगे, क्योंकि यह भाव का दशम से दूसरा भाव है, यानी यह भाव आपके कर्म से जो आप प्राप्त करते हैं यानी लाभ का भाव है, फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर्स का है, फुलफिलमेंट ऑफ एम्बिशंस का है। यहाँ पर सूर्य आपको महत्वाकांक्षी बनाएंगे और आपकी महत्वाकांक्षा पूर्ण भी होगी। सरकार से आपको लाभ मिलेगा,
हो सकता है कि सरकार के द्वारा आपको सम्मानित भी किया जाए। तो एक बहुत श्रेष्ठ स्थिति लाभ भाव में सूर्य के होने पर अगर यहाँ पर गुरु की भी स्थिति विचारणीय होगी। अगर गुरु कमजोर हुए कुंभ लग्न की पत्रिका में, फिर उस परिस्थिति में आपको परिश्रम बहुत करना पड़ेगा और उस अनुपात में आपको लाभ कम मिलेगा। सूर्य 12वें भाव में, 12वें भाव से संबंधित सूर्य के भी शुभ फल हैं, परंतु पहले मैं इसके नकारात्मक फलों को बता देता हूं, उसके बाद ये कब अच्छा फल देंगे हम इस पर भी बात करेंगे। यहाँ पर सूर्य होंगे तो सप्तमेश का 12वें जाना, वो भी सूर्य सप्तमेश होकर के 12वें जाए और शनि की राशि पर जाएं और अपने से छठा, ये छठा है ना, 1 2 3 4 5 6, अपने भाव से छठे में जा रहे हैं। यह तलाक की स्थिति उत्पन्न कर देंगे। कोर्ट कचहरी, जीवन साथी से संबंध बहुत अच्छे नहीं रहेंगे। तब जब आपकी जन्मपत्रिका, यदि आप पुरुष हैं तो आपकी जन्मपत्रिका में यदि शुक्र की स्थिति अच्छी नहीं है, शुक्र भी खराब है, सूर्य भी खराब है, तो मान के चलिए कि आपका वैवाहिक जीवन गड़बड़ रहने वाला है। यदि आप स्त्री हैं और आपकी जन्मपत्रिका में गुरु और स्त्री की पत्रिका में मंगल भी विचारणीय बहुत ज़्यादा होते हैं, मंगल, हालांकि मंगल तो पुरुष स्त्रियों में होते हैं, मांगलिक का विचार हम करते हैं, फिर भी अगर गुरु की स्थिति खराब हुई, उस परिस्थिति में वैवाहिक जीवन में तनाव, लिटिगेशंस, कोर्ट कचहरी, यहाँ से सूर्य का संबंध छठे से बनना, धन का व्यय होना, लिटिगेशंस में, कोर्ट कचहरी के मामलों में धन का व्यय बहुत ज़्यादा होगा। इसके अलावा आप कर्ज से परेशान रहेंगे, विदेश आपको जाना पड़ेगा, हो सके तो कर्ज लेके विदेश जाने की स्थिति आ जाए और वहाँ पर भी आपको आपके कार्य का उस तरह का क्रेडिट नहीं मिल पाना। परंतु यहाँ पर यदि सूर्य स्थित हो और जन्म कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी हो, तो क्योंकि लग्नेश बली हो जाएंगे, और जब लग्नेश बली हो जाएंगे तब आपके अगर वैवाहिक जीवन को छोड़ दिया जाए, इस पहलू तो खराब होगा ही, पर इसके अलावा आपका जो व्यक्तित्व है वो बेहतर होगा और आप अपने कार्यों में अंततोगत्वा सफल भी होंगे। अगर कहीं पर सूर्य यहाँ हो और सूर्य शुभ नक्षत्रों में हो, सूर्य गुरु के नक्षत्र में हो, तो भी आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। या सूर्य यहाँ हो और नवमांश कुंडली में सूर्य अच्छी स्थिति में हो जाए और नवमांश कुंडली में सूर्य शुभ ग्रहों से दृष्ट हो जाए, तब जो मैं अशुभ फल बता रहा हूँ द्वादश में जाने के, उसमें कमी आएगी। परंतु कुछ अशुभ फल तो अवश्य ही मिलेंगे और ये अशुभ फल ज़्यादा आपको वैवाहिक जीवन से संबंधित होंगे। क्योंकि देखिए, सप्तमे से यहाँ जा रहे हैं, अगर जन्म कुंडली में कहीं मंगल की स्थिति अच्छी हो गई, मंगल दशम में ही बैठ गए, तो आपका तो ठीक है, दशम भाव सूर्य गड़बड़ होने पर मंगल आपके जो कार्मिक क्षेत्र उसको संभाल लेंगे, परंतु जो विवाह आपका गड़बड़ हो जाएगा। तभी मैं कह रहा हूँ कि किसी भी परिस्थिति में वैवाहिक जीवन में तो तकलीफ आपको अवश्य नहीं रहेगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था कुंभ लग्न के 12वें भाव में सूर्य के फल एवं प्रभाव को लेकर के। यह आपको वीडियो कैसा लगा, कार्यक्रम कैसा लगा, कमेंट करके बताइएगा जरूर। और यदि आपकी जन्म कुंडली में कहीं कुंभ लग्न में सूर्य कहाँ स्थित है और आपको क्या फल मिल रहा है, वही बताइएगा। कहना चाहूँगा आपसे कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब और शेयर करके हमें अपना प्यार और स्नेह अवश्य दें। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।